इनका कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं। इस कंपनी की, ये कंपनी जो है ये इनकी जिम्मेवार है। क्यों रो इस रहा है? समय ये बंदा इसीलिए रो रहा है। हमारी कब्रिस्तान चली गई, हमारे मकान गिर गए, तो हमारी रसवाई कोई नहीं कर रहा है हमें। ये देखिए, ये बंदा जो है इसके बेचारे के मकान है, इसके भाई का है, इनके परिवार का पूरों का जो मकान है वो सब जा चुका है। इनका कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं। इस कंपनी की, ये कंपनी जो है ये इनकी जिम्मेवार है। क्यों रो इस रहा है? समय ये बंदा इसीलिए रो रहा है। हमारी कब्रिस्तान चली गई, हमारे मकान गिर गए, तो हमारी रसवाई कोई नहीं कर रहा है हमें। आज 5वें दिन है, हमें कोई नहीं बोलते। यहाँ ये हुआ, डी साहब आया था, एसआर साहब आया था, बोलता था जब एसआर साहब आया यहाँ आया, बाकी कोई पटेल की तरफ से नहीं आया, कोई सीबीपीपी की तरफ से नहीं आया। तो हम बार बार बोल रहे थे लोगों को, हम कि जनाब कि बलास काम करो। अब मुझे ठीक है, एक ठाकुर साहब का नंबर था, मैं उसको फ़ोन कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है आप एक बंदा क्यों फ़ोन कर रहा है, बाकी बंदे बोल नहीं रहे। तो हमें वहाँ से भी दबाव आता था। हमारे पर पहले भी केस लगा हुआ है, आज 5 साल हो गया मैं तरीका भुगता रहा हूँ। हमारे पर इतना बड़ा जुल्म है, हमारी कोई नहीं सुनाई दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है जनाब। तो सबसे पहले आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं जो कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक, यहाँ के बड़े अधिकारियों तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। सबसे पहले डीसी साहब यहाँ आए थे परसों। रोड सिंकिंग के वजह से ये तमाम आबादी जितनी है 10 से 11 मकान जो हैं वो सीज़ किए गए। सीज़ किए हैं, उनको एक एक टेंट चिपका दिया है। बाकी कोई भी चीज़, उनको राशन नहीं है, माल मवेशियों को कोई खाना नहीं है, कोई साइड में कहीं नहीं लिया है। साथ में ही एक टेंट लगाया है। 4 से 5 फैमिली जो है वो एक ही टेंट में रह रहे हैं। उनको किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, उनको कोई अस्पताल का दवाई वगैरह नहीं है। मस्जिद है वो भी जा रही है, हमारा कब्रिस्तान जा रहा है। इतना नहीं, इन लोगों ने सोचा कि इनका कुछ चारा किया जाए। गरीब लोग हैं, खुद बोल नहीं सकते हैं। जो भी आता है खाली बातों से काम कर देता है, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ है। कंपनी के वजह से ये रोड जितनी भी जा रही है, इनलीगल माइनिंग के वजह से नीचे हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। हैवी ब्लास्टिंग के वजह से हमारी रोड भी जा रही है, हमारा सब जितना भी है ये एरिया, मकान है, घर है, जो भी है सब यहाँ से इसी की वजह से जा रहा है। उसके बाद हैवी ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ से लेके प्यास के इधर से लेके पत्थर नक्की तक जितने भी मकान हैं सब क्रैक हो चुके हैं। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है कि हमारा बर्तन जो रखा हुआ होता है किचन के अंदर, जब ब्लास्ट होता है तो वो बर्तन जो है वो गिर जाते हैं। नींद से हम लोग जाग जाते हैं, अगर सोया हुआ बच्चा होगा वो जाग के वो रोने लग जाता है। इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है। हमारी यही डिमांड रहेगी, सबसे पहले तो इन लोगों को जो यहाँ से उजड़े हैं, सबसे पहले इन लोगों को कहीं ज़मीन दी जाए जिस पे ये रिहाइश करें। उसके बाद इनका चारा, इनका जो भी घास वगैरह जो भी है माल मवेशी का, इस समय मौसम जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, बारिशें चल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी टेंटू में ही बीमार पड़े हुए हैं, उनको ड्रिप लगे हुए हैं। इतना है, हमारी यही गुजारिश है एमएलए किश्तवाड़ से, डीसी साहब से कि इनका चारा की जाए। उसके बाद हमारा एरिया देखा जाए, जो हमारा मकान डैमेज हुए हैं, जो हमारा नुकसान इस समय हो रहा है डैम की वजह से। और डैम वालों ने आज तक इतना भी नहीं पूछा कि तुम लोग पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई बात नहीं। खाली इतना है कि एक एक टेंट इनको दे दिया है, वो भी फट जाते हैं, लगाते समय वो फट जाते हैं टेंट। इतने मजबूत टेंट दे रखे हैं। अब आप ही बताइए, हम गरीब लोग हम जाएंगे कहाँ? हमारी ज़मीनें जो थे, जायदाद जो थी, वो तो सब खिसक के दरिया में पहुँच गई। उसके बावजूद आप बताइए हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा है। परसों हमने तहसीलदार साहब को, डीसी साहब को, सबको बताया कि यहाँ से लेके सर वहाँ तक इसका एक सर्वे कीजिए। ये ज़मीन जो है ये भी खिसक रही है, मकान हमारे क्रैक हो रहे हैं हैवी ब्लास्टिंग की वजह से। और सर असली बात तो ये है, हमने कई बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया कि यहाँ पे ब्लास्टिंग मत करो। ब्लास्टिंग करने की वजह से हमारे घर गिर जा रहे हैं, हमारे घरों में नुकसान हो रहा है। और डस्ट इतना है सर, डस्ट के वजह से जो है हमारे बच्चे जो हैं घर में बीमार हो गए, हमारा माल मवेशी बीमार हो रहा है। इतना डस्ट है इधर। जब सूख जाता है मौसम, बारिश नहीं होती है, तो इतना डस्ट होता है कि दरिया से लेके तो ऊपर टॉप तक पूरा एक ही अंधेरा होता है। रोड भी नज़र नहीं आती है कि कहाँ से जा रहे हैं। इतनी डस्ट की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। हमारा कुछ सोचा जाए, एमएलए किश्तवाड़ सोचे, डीसी साहब सोचे, यहाँ की हमारा जो इस समय पीएम है नरेंद्र साहब मोदी, वो सोचे, हमारा इन लोगों का कुछ सोचे।
डैम तो बन जाएंगे, बिजलियां भी निकलेंगे, लेकिन लोग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सुन नहीं रहा है। इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी, जो हमारी बात कहीं पहुंचाई।